नमस्कार साथियों, मैं शिवम प्रताप वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हमारा भ्रमण चल ही रहा था और चलते चलते आज मैं पहुंचा अपने सलेहा क्षेत्र में और वहां से आप सभी को जानकारी है कि हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी यहीं से बिलोंग करते, अपने सलेहा क्षेत्र से बिलोंग करते, सलेहा से। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आज चल के जिला अध्यक्ष जी से कुछ वार्तालाप की जाए, उनसे कुछ जाना जाए कि 9 अक्टूबर को जो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में बहन जी ने एक सभा का आयोजन किया था, उस सभा में इतनी भयंकर भीड़ थी और जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी तो अब कुछ नहीं है, तो उन्होंने फिर से मुर्दों में जान डालने का काम जो किया है, तो उसका हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में क्या असर है, यहाँ के लोगों में क्या असर है, इन सब के बारे में जानकारी, जो यहाँ की समस्याएं हैं उन सब के बारे में भी आज हम बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री भागवत प्रसाद वर्मा जी से इस बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमान जी, हमारे जो अभी क्षेत्र में हमने देखा, अभी हम लोग गांव भ्रमण कर रहे हैं तो लोगों को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप पार्टी के मुख्य यहाँ पर प्रमुख हैं, तो जैसे 9 अक्टूबर की रैली होती है उसके बाद से आपको जो बहन जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं उनको लेकर के क्या काम किए जा रहे हैं, क्या क्या निर्देश होगी, ये हमारे बहुजन समाज के कार्यकर्ता और प्लस और अन्य लोग जानने के लिए इच्छुक रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आखिर कर क्या रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी। तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा लगातार सदस्यता चलाई जा रही है। माननीय बहन जी के निर्देशानुसार जो गांव-गांव में जाकर पोलिंग कमेटी का गठन, सेक्टर कमेटी का गठन, जहां बनी है वहां रिवाइजेशन, जो चेंज करने लायक उनको चेंज किया जा रहा है। तो लगातार संगठन का काम चल रहा है। संगठन के काम के साथ साथ सदस्यता भी चल रही है और निश्चित रूप से हमें आगे आने वाले चुनावों में सफलता मिलेगी। सम्मानीय, अभी जो हमने गाँव भ्रमण कर रहा हूँ मैं, और मैं पप्पू के साथ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि काफी जगहों पर रोडें नहीं होती हैं, सड़क की व्यवस्था नहीं होती है, पानी की समस्या होती है और बिजली की समस्या भी होती है। तो अभी तक जो वर्तमान में सरकारें थी उन्होंने तो कुछ किया नहीं, तो क्या इस बार आपको लगता है कि हम बहुजन समाज पार्टी अगर का विधायक बनता है तो इन सब चीजों पर पहले ध्यान दिया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का अगर आपको मालूम हो, जब बहन जी की सरकार थी जी, तो बहुजन समाज पार्टी झूठे वादों पर या कि चुनाव के समय जो वो निकालते हैं अपना एजेंडा जी, इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करती। संविधान ही एजेंडा है और संविधान को पूरी तरह लागू करना बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है। और जिस दिन पूरा संविधान लागू हो जाएगा उस दिन ना तो किसी झूठे एजेंडे की जरूरत पड़ेगी और ना जबरदस्ती के जो वादे किए जाते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। अपने आप में संविधान सर्वोपरि है, सब कुछ है समाहित है उसमें। श्रीमान जी, हम जनता को कैसे यकीन दिलाएं कि जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वही मध्य प्रदेश में भी होगा, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बहन जी ने जो किया है वो हमें जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जी, और कुछ तथ्य लेकर प्रारूप के साथ बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो बहन जी ने बगैर किसी घोषणा के ये काम करके दिखाए हैं और किए हैं। क्योंकि जैसे भाजपा और कांग्रेस पार्टी है तो यहाँ ये अपने घोषणा पत्र लेके जाते हैं, हम महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, कहीं 3000 रुपये देंगे, ये नए नए तरीके आजमाते हैं लुभाने। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसे नहीं करती है, लेकिन फिर भी लोगों का विश्वास उसके ऊपर है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, कैडर पार्टी है जी, और ये मानवर कांशीराम साहब ने इसकी स्थापना की। ये दबे कुचले बहुजन समाज को, जिनका लगातार शोषण होता रहा, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे जनतंत्र की रही हो, किसी की भी सरकार आई हो, लगातार शोषण हुआ। मानवर कांशीराम साहब ने इस सब से निजात दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और लगातार बहुजन समाज पार्टी मानवर कांशीराम साहब से वर्तमान में माननीय बहन जी हैं उस दिशा में लगातार चल रहे हैं। और मानवर कांशीराम साहब ने एक स्लोगन भी दिया था कि सरकार बने या ना बने लेकिन सामाजिक परिवर्तन रुकना नहीं चाहिए। तो वह आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, वो लगातार चल रहा है। सरकार
आज नहीं तो कल जब हमारे लोग जग जाएंगे तो बनने में टाइम नहीं लगेगा। सम्मानीय, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पन्ने जिले में जो और गुनौर विधानसभा में खासकर, क्योंकि गुनौर विधानसभा काफी एक्टिव विधानसभा, यहाँ के जो आंकड़े देखे जाते हैं हम बहुत ही कम मार्जिन से यहाँ पर क्या समस्या ऐसी आ जाती है जो हम बहुत ही कम मार्जिन से पीछे रह जाते हैं? हमारा जो वोट है, कोर वोट है, वो तो जाता है जी, पर कुछ वोट 5 से 10% ऐसा होता है जो माहौल देख के जाता है। जैसे कि अगर उसे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट कांग्रेस की बन रही है तो कांग्रेस की तरफ लुढ़क जाता है, और बीजेपी की बन रही तो बीजेपी की तरफ लुढ़क जाता है। लेकिन कोर वोटर को इससे कोई मतलब नहीं। कोर वोट को उससे मतलब नहीं, कोर वोट बीएसपी में ही जाएगा। और उसके लिए लगातार संगठन प्रयास ये कर रहा है कि हमारे लोग भ्रमित ना हो। हमारा सांसद विधायक जब बनेगा तो हम कहते सरकार बने या ना बने, लेकिन हमारा भाई जब वो जमीन से निकला हुआ, हमारे बीच से निकला हुआ, उससे सारी समस्याएं मालूम हैं, और जब वो किसी भी सदन में, निचले स्तर के सदन में या उच्च सदन में जाएगा तो वो बात हमारी करेगा, हमारी बात रखेगा। तो जब सदन में बात रखी जाएगी तो वो, हम पूर्ण रूप में तो नहीं कहते कि सरकार करेगी, लेकिन कुछ न कुछ अंश उसका बेनिफिट हमारे समाज को मिलेगा। अभी सम्मानित, मैंने हाल में जो वर्तमान में विधायक हैं यहाँ गुनौर से, उनका मैंने एक पॉडकास्ट वीडियो देखा, और उस वीडियो वो कहते हैं कि कांग्रेस के समय जब हम सड़कों से निकलते थे तो डंडा लेके चलते थे कि उसमें गड्ढा कितना है, लेकिन आज वर्तमान में उनकी काफी लंबे समय से सरकार रही है। आप भी कभी सड़कों से निकलते होंगे, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम डेली सड़क पे निकलते हैं, और सुबह जब सड़क पे निकलते हैं तो सलेहा विधानसभा माननीय विधायक जी राजेश वर्मा जी के विधानसभा में है, जहाँ से वो विधायक हैं, ये बाहर नहीं है जी। और वर्तमान में और इस विगत 3 पंचवर्षीय से बीजेपी की गवर्नमेंट है जी। आप सलेहा ज्यादा नहीं 2 किलोमीटर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, डिपो से लेकर और देवेंद्र नगर नागौद तिराहा तक चले जाइए, आपको इनकी हकीकत पता चल जाएगी कि ये डंडे लेके जब चलते थे और अब क्या है, डंडे लेके चल रहे हैं, पैदल चलना मुश्किल है। तो आपका ये कहना कि उन्होंने जो चीज कही, उन्हें इस चीज में ध्यान देना चाहिए कि सड़कें आज भी खराब हैं, गड्ढे आज भी हैं, और ये बात आपकी भी सही, क्योंकि अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले इसी सलेह रास्ते से ही आपके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो रास्ता तो बहुत बुरा खराब है। इससे जो इनके वादे होते हैं कहने वाले, सिर्फ लुभावने होते हैं। सम्मानीय, मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, वो योजना जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाती, इसका क्या कारण होता है? योजनाएं चलाना और उनको जमीन तक पहुंचाना जी, इसमें बहुत अंतर। जैसे गांव में होता है, सरपंचों के कार्य होते हैं, वहां पर स्वच्छता अभियान चलाते हैं, सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए, एक पुस्तकालय होना चाहिए, और सड़क पानी की व्यवस्था बराबर होनी चाहिए। अभी टंकियां बन रही हैं गांव-गांव में, तो ऐसी काफी सारी पंचायतें, काफी जगह हैं जहां पे ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती हैं, तो उसके लिए क्या आप? पूरी की पूरी इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में भी है और सेंटर में भी है जी। पर इतनी भ्रष्ट सरकार है ये, प्रशासन के लोग, अधिकारी कर्मचारी सुनते नहीं हैं, क्योंकि नीचे से लेकर पंचायत स्तर से लेकर और मंत्रालय और सचिवालय तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आपके साफ सफाई का पैसा आता है या पुस्तकालय का पैसा, जो भी धनराशि वहां से आती है वो यहाँ से वापस वहीं चली जाती है। बस अंतर इतना है कि सरकारी कोटे से आकर और फिर पर्सनल अकाउंटों में जाती है। काम कुछ जमीन पर होता नहीं है। काम के नाम पर सिर्फ ये है कि हमारे देश के नागरिकों का टैक्स का पैसा जी, हम हर चीज में टैक्स देते हैं, खाने से लेकर, पीने से लेकर, चलने तक, सोने का, सारी चीजों का टैक्स हमारे द्वारा, पब्लिक के द्वारा दिया जाता है। और उस टैक्स के पैसे से सिर्फ अब ये लोग अय्याशी करते हैं और दुरुपयोग करते हैं उस टैक्स के पैसे का। जमीनी स्तर पर इनका कोई विकास नहीं है, कहते कुछ है, करते कुछ है। सम्मानित जी, हमारे क्षेत्र में, अमानगंज क्षेत्र में एक फैक्ट्री लगी हुई है। कहा जाता है कि लोकल एरिया से, हमारे जिले से इतनी बेरोजगारी है
कि यहाँ के लोग पलायन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस फैक्ट्री में हमारे लोगों को नहीं लिया जाता है। इसका कारण आपके द्वारा उसमें बहुत बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ में। जी। जो जमीन है वहां थी, पहले तो वादा किया गया कि जिसकी जमीन है उस परिवार को एक सदस्य को, मिनिमम एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, पर उनके साथ में बहुत बड़ा छल हुआ। जमीन लेने के बाद में उन्हें नौकरी तो दूर वहां जाने तक नहीं दिया जाता। जी। बाहर के लोगों को इन्होंने टोटल वहां पे कर्मचारी, लेबर वर्ग जो भी है सब लोगों को। तो यहाँ की जनता इस चीज से, निजाम कैसे उनको मिल सकता है, समस्या से संघर्ष करना पड़ेगा। किसके लिए? हमारे लोग जो है बहकावे में आ जाते हैं। जैसे उन्हीं के लोग जो जिसकी वो फैक्ट्री है जी, उन्हीं के लोगों के द्वारा हमारे बीच में, हमारे लोगों के बीच में भेजा जाता है, और वो बहला फुसला करके लंबी चौड़ी चिकनी बातें बना करके उनके झांसे में आ जाते हैं, उनके साथ में चल देते हैं। कि किसी भी चीज की समय अवधि होती है। जी। जैसे RTI अपन लगाएं तो 15 दिन में इधर निचले स्तर पर, 1 महीना में ऊपर, ऐसे चल L2 L1 तक चला जाता है वो। जी। तो जितना समय व्यतीत करवा देते हैं ये, कि अगर हम न्यायालय में भी जाएं अपना न्याय लेने के लिए तो फिर वो समय न रहने के कारण न्याय नहीं मिल पाता है। सम्मानित जी, हमारे जिले में जो कि ये मध्य प्रदेश हीरा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और पन्ने में सबसे ज्यादा हीरा निकलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जितने हीरे पन्ना में निकले, उन हीरों का उपयोग पन्ना जिले के विकास में अगर किया जाता तो शायद आज पन्ना जिले की जितनी आबादी है उस आबादी में से एक भी परिवार कहीं पलायन करने नहीं जाता। हीरा निकलता जरूर यहाँ है, लेकिन यहाँ से हीरे को नीलाम करके या नंबर 2 के माध्यम से, जैसे भी यहाँ पर हीरा रखता नहीं है, वो पैसा इन्वेस्ट दूसरी जगह होता है। पन्ना के लोगों को सिर्फ नाम के लिए है कि हीरा यहाँ मिलता है। सम्मानित जी, मेरा आपसे कुछ सवाल और रहेंगे। अब वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी से मैं आपसे सवाल करना चाहूँ कि अभी तक तो जो 2 बार यहाँ पर चुनाव लड़े हैं देवीदीन आसू जी, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं, आगे चल के विधायक का कोई दावेदार? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में पहले से कुछ तय नहीं होता जी। देवीदीन जी ने, इसके पहले भी जिन कार्यकर्ताओं ने अच्छी मेहनत की, जो लोग दिखाई दिए कि अच्छे वर्कर हैं, उनको पार्टी ने टिकट दिया। देवीदीन जी ने जो काम किया, उनके काम के आधार पर उनको 2 बार टिकट मिला। अब पार्टी खुद आकलन कर रही है, हमारे यहाँ जोन प्रभारी, जिला प्रभारी, सारी चीज लोगों की रिपोर्ट होती है, मासिक मीटिंग होती है। पार्टी जिसको तय करेगी, कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगी, किसको मिलेगी ये मैं नहीं बता सकता। ये सवाल मेरा आपसे इसलिए मैंने किया था क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमसे लोग कहते हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति है, और इसके पहले एक और व्यक्ति था, उसके अलावा और किसी अन्य समाज को टिकट नहीं दी जाती, मतलब SC में आने वाली, क्योंकि विधानसभा, गुना विधानसभा आरक्षित सीट है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जाति से टिकट दी जाती है, अन्य जातियों से नहीं दी जाती। तो ये सवाल मेरा इस वजह से था आपसे, क्यों नहीं ऐसा है? क्या अन्य समाज के लोग संघर्ष नहीं करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, संघर्ष मैं ये नहीं कह सकता कि संघर्ष नहीं करते, संघर्ष तो सबका है जी। और कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, पर उस संघर्ष में कितनी सहभागिता आपकी है जी, उस पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए एक विधानसभा में 4 लोग काम कर रहे हैं और चारों लोग बराबर का संघर्ष कर रहे हैं, तो वहाँ पार्टी को चयन करना पड़ेगा कि उसमें अब संघर्ष तो सबका बराबर है, फिर उसकी पॉपुलैरिटी पर जाएंगे, तो कई चीज़ें रहती हैं, वो पार्टी का मामला है। और टिकट की बात करें अपन, तो किसी का डिक्लेरेशन अभी नहीं है और ना होगा, चुनाव टाइम पर ही जो पार्टी के निर्देश होंगे। तो मैं बता दूं, माननीय बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, तो 1 घंटे पहले तक किसी को पता नहीं रहता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहन जी की है जी, अटेंडम ही होती है। अटेंडम होती है। श्रीमान जी, जैसा हम अन्य संगठनों में देखते हैं, गुटबाजी वहाँ होती रहती है, क्या गुटबाजी का शिकार यहाँ हमारी बहुजन समाज पार्टी भी हुई है क्या? नहीं, बहुजन समाज पार्टी में गुटबाजी तो मुझे देखने को नहीं मिली, लेकिन ये जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी में जिन लोगों को आगे बढ़ाया गया, हमारे कार्यकर्ता ने खून पसीना की कमाई
वो खर्च करके लोगों को बढ़ाया। उन लोगों ने धोखा दिया, दूसरी जगह चले गए, कहीं भी चले गए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पर। लेकिन यहाँ पार्टी संगठन में गुटबाजी कभी नहीं हुई, ना अभी है ना आगे रहेगी। सम्मानीय जी, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल ही रहेगा, वर्तमान समय में आपकी क्या तैयारी रहेगी, क्या तैयारी है, और यहाँ जो कार्यकर्ता हैं हमारे, उनको क्या आप निर्देश देना चाहेंगे और वो किस तरीके से काम करें, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी तैयारी अभी संगठनात्मक रूप से चल रही है और हमारा प्रयास ये है कि हमारे गांव पोलिंग तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, ताकि जो परिणाम बार बार निराशा का होता है वो हमारी सकारात्मकता में बदल सके, ताकि कार्यकर्ताओं में एनर्जी, ऊर्जा आए जी। और कार्यकर्ता साथियों से सभी से यही कहूँगा, चाहे वो युवा पीढ़ी हो या हमारे वयोवृद्ध हों, सभी लोगों से मेरा आग्रह ये है कि माननीय बहन जी की विचारधारा, बहन जी के उत्तर प्रदेश में किए गए कार्य और बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर जहां भी बैठे, चौपाल में बैठे, घर में बैठे, नात रिश्तेदारी में जाएं, सब जगह उन चीज़ों को प्रसारित करें, ताकि लोगों में, जिन लोगों में अविश्वास थोड़ा सा पैदा है, उनमें विश्वास की भावना जगे। हालांकि ऐसा नहीं है, जो भी कार्यकर्ता साथी हैं या मतदाता है, बहुजन समाज पार्टी का सपोर्टर है, वो कभी भ्रमित नहीं रहा है। पर वर्तमान में युवा पीढ़ी कुछ भ्रमित है जी। वे बगैर कैडर के, बगैर आइडियोलॉजी के चलना, मतलब मैंने ये तक देखा कि आप संविधान दिवस मना रहे हैं और युवा साथी थे उसमें 4-6 लोग, कोई एक पत्रकार साथी थे, उनका इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने पूछा आप संविधान दिवस मना रहे हैं, संविधान दिवस में संविधान के बारे में क्या जानते हैं, कुछ बताइए। तो उन्होंने सीधा सीधा एक जवाब था उनका कि हमें कुछ पता नहीं है जी। तो ऐसी जगह जाना या ऐसी जगह जाकर अपनी एनर्जी को खराब करना मैं उचित नहीं मानता हूँ। तो युवा साथियों से विशेष आग्रह है कि आइडियोलॉजी जी के साथ, और चाहे SC, ST, OBC, सर्व समाज, बहुजन समाज के सभी युवा कार्यकर्ता साथियों से और युवा पीढ़ी से मेरा ये आग्रह है कि माननीय बहन जी, इसके पहले मानवर कांसीराम साहब जी, संवैधानिक तरीके से हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है उन्होंने। असंवैधानिक तरीका कोई भी नहीं अपनाया, ना भी बहन जी अपना रही हैं, ना हम लोगों को अपनाना चाहिए जी। बिल्कुल। जो चीज़ हमें बुरी लगती है, जो चीज़ हमें बुरी लगती है, वो हम दूसरे को कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल। वर्तमान में यही हो रहा है, उधर से कोई अपशब्द बोल रहा है, इधर से कोई अपशब्द बोल रहा है, तो ये तो वह मनुष्यता का कारण बन रहा है ना। ये हमको किसी से व्यक्तिगत बुराई नहीं है जी, किसी से कोई व्यक्तिगत बुराई नहीं है, लड़ाई हमारी विचारधारा की है, हमारे हक और अधिकारों की है। तो युवा साथियों से जरूर कहूँगा कि भ्रमित ना हो, कैडर लें, कैडर पे आएँ, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ बुलाएं, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, तो भ्रम में ना फैले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपने हमें समय दिया। तो साथियों, आप हमें बताएं, ये जो आपने पूरा वीडियो देखा और हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी को सुना, उनकी विचारधारा को सुना, और जो आने वाले समय में है वो बहुजन समाज पार्टी की तैयारी किस तरीके से चल रही है, इस बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।